प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा कोचिंग क्लासेस, खुटेही, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 6 मार्च। चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ ऐतिहासिक हुआ था। आज के दिन 1886 में नर्सों की पहली पत्रिका नाइटिंगेल प्रकाशित हुई थी। आज के दिन 1961 में भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा बॉम्बे में लॉन्च हुआ था। आज के दिन 1983 में यूनाइटेड स्टेट में पहली बार फुटबॉल लीग की स्थापना हुई थी। 6 मार्च 1991 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन के दौरान ही समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में एक किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखर ने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक बेहद अल्प अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने इस्तीफा तो दरअसल 6 मार्च 1991 को ही दे दिया था, लेकिन उन्हें अगली व्यवस्था होने तक इस पद पर बने रहने का दायित्व सौंपा गया था। आज के दिन 2009 में भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद स्विंग विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं हमारे आज के फैक्ट की ओर। आप सभी जानते हैं कि एक यंग एज के बाद बुढ़ापा भी आता है। धीरे धीरे करके इंसान बूढ़ा होता जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा शरीर कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? एक समय के बाद हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? दरअसल सबसे पहले तो जानिए कि हमारे शरीर में 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहला सेल कामकाज यानी फंक्शनिंग सेल होता है और दूसरा होता है कामकाज ना करने वाला यानी नॉन फंक्शनिंग सेल। फंक्शनिंग सेल ही हमें जिंदा रखते हैं, पर जो नॉन फंक्शनिंग सेल्स हैं वह समय के साथ साथ हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। नॉन फंक्शनिंग सेल्स की मात्रा बढ़ने से ही हम बूढ़े होने लगते हैं और हमारी उम्र बढ़ने लगती है। ये सिर्फ उन जगहों पर भी अपना घर नॉन फंक्शनिंग सेल्स उन जगहों पर भी अपना घर बना लेते हैं जहां पर फंक्शनिंग सेल्स को होना चाहिए, और इसके बाद ही हमारा शरीर अंदर से धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगता है और हम बूढ़े होने लगते हैं। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। मेरा आज का सवाल है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस या फिर अमेरिका। कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा कोचिंग क्लासेस, खुटेही, रीवा।